एक ऐसा मैनेजर जिनको उनके करियर में उनकी डिफेंसिव टैक्टिक्स के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया। एक ऐसा मैनेजर जिसने मोस्ट ऑफ हिज करियर रेलीगेशन बैटल्स लड़े। बट एक ऐसा मैनेजर जो आज के टाइम पे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का नेक्स्ट हेड कोच बनने का फेवरेट है। बट ऐसा क्या हुआ जहां पे उन्हें पहले मुंबई एफसी ने निकाला, फिर आइजवाल के साथ उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, फिर ईस्ट बंगाल के साथ भी उनके डिफरेंसेस थे, बट देन वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन मैनेजर इन द इंडियन सुपर लीग टू नाउ बीइंग द फेवरेट एज द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। आज की वीडियो है अबाउट द स्टोरी ऑफ खालिद जमील। हम बात करेंगे अबाउट हिज लेसर नोन प्लेयर करियर एंड उसके बाद द मस्ट टॉक्ड अबाउट मैनेजरियल करियर, जहां पे उन्होंने इंडियन फुटबॉल को शायद अपनी सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी भी दी है। नाउ खालिद जमील, unlike what a lot of people would know, was born in Kuwait and unfortunately because गल्फ में वॉर हो रही थी वो इंडिया वापस आ गए, मुंबई आ गए एंड फुटबॉल में शुरू से शौक रखते थे एंड इसी वजह से उन्होंने उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल क्लब्स इन इंडिया महिंद्रा यूनाइटेड को ज्वाइन किया। खालिद जमील जो एक मिडफील्डर थे, उन्होंने अपना इंडिया डेब्यू भी किया था एंड शायद बहुत लोगों को पता ना हो, उन्होंने इंडिया के लिए 40 इंटरनेशनल मैचेस खेल रखे हैं। 1998 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था एंड वो 2002 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का भी पार्ट। बट खालिद जमील का अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग करियर कट शॉर्ट हो गया था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इंजरीज, जिसमें से एक मेजर उनको ACL इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ही विल रिटायर एट द यंग एज of 32. He decided to continue as a manager, जो उनकी लास्ट टीम थी मुंबई एफसी, एंड 2009 में ही became the head coach ऑफ मुंबई फुटबॉल क्लब। मुंबई फुटबॉल क्लब जो उसी टाइम प्रमोट हुआ था, उन्होंने पहले सीजन में रेलीगेशन अवॉइड करवाई एंड अगले 7 से 8 साल उन्होंने मुंबई एफसी को कभी भी रेलीगेट नहीं होने दिया। एक बहुत छोटे बजट के साथ भी वो मुंबई एफसी को मिड टेबल फिनिशेस दे रहे थे इन दी आई लीग। बट सरप्राइजिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली 2016 में मुंबई एफसी डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद खालिद जमील, जो सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था एंड उस टाइम वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजर थे इंडियन फुटबॉल की टॉप डिवीजन में और खुद भी कहते थे कि मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था ये जो सारा जिस तरीके से एंड हुआ, बिकॉज एज अ प्लेयर भी मुंबई एफसी के साथ थे एंड देन एज अ कोच। बट नाउ शायद खालिद जमील का फुटबॉलिंग करियर का सबसे इंपॉर्टेंट साल आता है और वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स आता है जिसने एक इंडियन फुटबॉल को शायद उनकी सबसे ब्यूटिफुल स्टोरी भी दी हुई है। It was the year of 2016. 2016-17 I-League season था and Khalid Jamil was chosen as the manager of Aizawl FC. For everyone, Aizawl पिछले सीजन relegate हुई थी but उनकी relegation reprieve हो गई थी, उनको relegation उनकी cancel हो गई थी and सीजन के स्टार्ट में obviously कोई expectation नहीं थी, right? लीग में आपके पास बेंगलुरु एफसी, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, पंजाब एफसी, ये सारी टीम जो अब ISL में, राइट? तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आइजवाल जो पिछले ही सीजन रेलीगेट हुई थी वो टाइटल तो छोड़ो मिड टेबल भी शायद ना आ पाए। बट टू एवरीवन सरप्राइज, अगेन इसको इंडियन फुटबॉल की लेस्टर सिटी स्टोरी भी कह सकते हैं। खालिद जमील आइजवाल वन दी आई लीग टाइटल अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड आज भी इंडियन फुटबॉल की सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी में से एक बोली जाती है। इसके बाद सरप्राइजिंगली अगेन खालिद जमील का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया गया। रिपोर्ट्स थी कि आइजवाल की मैनेजमेंट को पता चला कि खालिद जमील हैज़ बीन कोऑर्डिनेटिंग, हैज़ बीन टॉकिंग टू ईस्ट बंगाल एंड शायद बहुत सारे प्लेयर्स भी आइजवाल से जा रहे हैं एंड ये एक्चुअली हुआ भी कि खालिद जमील नेक्स्ट सीजन इन 2017 बिकेम द हेड कोच ऑफ ईस्ट बंगाल एंड उस टाइम रिपोर्ट्स अगर सच हैं, उनको आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट था 1.25 करोड़ का आज से 8 साल पहले, जो आप सोच सकते हो एक इंडियन फुटबॉल के हेड कोच के लिए कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उनका टाइम दो ईस्ट बंगाल के साथ अच्छा नहीं रहा। सीजन बड़ा अच्छा स्टार्ट किया उन्होंने आई लीग में, बट बाय द एंड ऑफ द सीजन उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं थी कैलकाटा फुटबॉल लीग को छोड़ के, बट नेशनल लेवल पे कोई ट्रॉफी नहीं थी एंड रिपोर्ट जो कहती है उनकी सुभाष भौमिक के साथ थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट्स भी थी, जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल पार्ट डिसाइडेड कि दे विल नॉट कंटिन्यू विद खालिद जमील। 2019 में देन खालिद जमील को मोहन बगान ने, द सिटी राइवल, उन्होंने अपना मेन कोच हेड कोच सैक कर दिया था एंड मिड सीजन एज एन इंटरिम कोच उन्होंने खालिद जमील को साइन किया। सो खालिद जमील दैट अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, उन्होंने ईस्ट बंगाल मोहन बगान दोनों को एज अ मैनेजर भी कोच किया है, राइट? उसके बाद 2019 में कह लो वन ऑफ द बिगर ब्रेक्स मिलती हैं खालिद जमील को। होता क्या है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइन खालिद जमील नॉट एज देयर हेड कोच बट एज द हेड कोच फॉर द यूथ टीम। इसके साथ साथ ही खालिद जमील ने यूथ टीम के साथ असिस्टेंट कोचिंग भी शुरू कर ली थी फॉर द सीनियर टीम। बट
जनवरी 2021 में क्या होता है, खालिद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपने हेड कोच सैक कर देती है एंड खालिद जमील बिकम्स द फर्स्ट इंडियन मैनेजर टू कोच एन इंडियन सुपर लीग टीम। अगेन 2021 जो 2021 सीजन था, मिड सीजन था, उसके बाद जैसे ही खालिद जमील मैनेजर बने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपने 10 मैच अनबीटन रन पे गई, अपनी बेस्ट फिनिश भी दिया उनको, आई थिंक थर्ड पे फिनिश किया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, द फर्स्ट टाइम दैट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हैड क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ्स इन द इंडियन सुपर लीग। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो 2021-22 वाला सीजन था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए अच्छा नहीं रहा एंड एट द एंड ऑफ द सीजन म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि खालिद जमील विल नो लॉन्गर बी द मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इसके बाद उन्होंने एक साल बैंगलोर में सेकेंड डिवीजन कोचिंग करी, फिर वो नेपाल गए एक फॉरेन एक्सपीरियंस के लिए, बट 2023 में जमशेदपुर एफसी डिसाइडेड टू साइन खालिद जमील एंड यहीं पे इज़ वेयर खालिद जमील का नाम उन्होंने अपना दर्जा इंडियन फुटबॉल में और ज़्यादा बढ़ा दिया एंड आज जो आप खालिद जमील की बात देख रहे हो इज़ बिकॉज ऑफ हिज फुटबॉल फॉर जमशेदपुर एफसी। इसी फुटबॉल के कारण जमशेदपुर एफसी में जो खालिद जमील खेल रहे हैं वो OIFF के 2 कंसेक्यूटिव सालों से मैनेजर ऑफ द ईयर भी बन रहे हैं। बट ऐसा क्या है, व्हाट मेक्स खालिद जमील स्पेशल? पहले तो यार उनके प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है बट खालिद जमील बहुत डायरेक्ट फुटबॉल, एक ओल्ड स्कूल कोच कह सकते हैं उनको, बहुत डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, राइट। 4-4-2 इवन अगर 4-2-3-1 भी खेलते हैं तो डायरेक्ट फुटबॉल, ज़्यादा प्ले बिल्डअप फ्रॉम द बैक नहीं करते हैं, पोजेशन ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली लॉन्ग बॉल्स खेलते हैं जहाँ पे द आइडिया इज़ कि वो फर्स्ट या सेकेंड बॉल जीतेंगे एंड डायरेक्टली स्कोर करेंगे। आप कोई भी खालिद जमील की मेजरली जो रिसेंटली स्पेशली जमशेदपुर की टीम्स देखोगे लो पोजीशन रखती है एंड बहुत ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको खालिद जमील का प्लेइंग स्टाइल देखना है, मैंने जमशेदपुर एफसी को टैक्टिकली एनालाइज करा है, मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन पे लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। बट मूविंग फॉरवर्ड, खालिद जमील अगेन डिफेंसिव थोड़े माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल नहीं खेलते हैं। आपको टैक्टिकली समझना है, गो हेड एंड वॉच दैट वीडियो जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट मेक्स खालिद जमील स्पेशल, एंड बहुत सारे प्लेयर्स जो उनके अंडर खेले हैं वो कहते हैं उनकी यार मैन मैनेजमेंट टॉप नॉच है। प्लेयर्स को फ्रीडम देते हैं, प्लेयर्स को इंडिपेंडेंस देते हैं कि यार जाओ एक्सप्रेस करो अपने आप को, हाँ एक सिस्टम है बट मैं चाहता हूँ तुम लोग रोबोट्स ना बनो, अपना फुटबॉल खेलो। एंड एक मैनेजर के लिए, एक फुटबॉल कोच के लिए वो मैन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट, चाहे वो आइजवाल में टाइम हो उनका, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में हो, चाहे अब जमशेदपुर में हो, यही एक रीज़न है कि खालिद जमील बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। नाउ द $1 बिलियन क्वेश्चन, इज ही अ गुड फिट फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम? नाउ अगर आपको मुझे थोड़े बहुत जो उनको लगते हैं, थोड़े बहुत कॉन्स हैं उनके गेम्स जो मुझे थोड़े लगते हैं, तो पहली बात नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे लिए नेशनल टीम कोच के लिए जो नया बनेगा उसके लिए नेशनल टीम एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी पार्ट है जो खालिद जमील मिस कर रहे हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे लगता है जो शायद इंडियन फुटबॉल फैंस जब उनकी फुटबॉल देखेंगे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। आई होप कि थिंग्स इफ़ ही बिकम्स अ मैनेजर चेंज भी हो जाए, बट हिस्टोरिकली खालिद जमील बहुत फैंसी फुटबॉल नहीं खेलते। बट प्रॉब्ली शायद यही चीज़ है जो भी इंडियन फुटबॉल को चाहिए कि हमको रिजल्ट्स चाहिए रादर दैन फैंसी फुटबॉल, राइट। सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट गो इन हिज फेवर, बट हाँ इन माई ओपिनियन मैं थोड़ा सा स्प्लिट हूँ, आई एम नॉट इन फेवर। तो अगर मैं मेरे को बोले शायद मैं 60-40 मुझे लग रहा है 60% मेरा ओपिनियन ना बने, 40% है बन भी सकते हैं। बट मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि माई टॉप 5 टॉप 6 चॉइसेस फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। तो आप वो आई बटन में क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। एक और जो वीडियो मैंने बनाई है अबाउट द पॉसिबल नेक्स्ट मैनेजर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, मेरे उसमें आप ओपिनियन देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, hit that subscribe button, share this video with as many people as you can, and let me know in the comment section what other video you would want me to make. Thank you so much for watching and have a great day.